वो झूठ भी सच लगने लगता है। काले कोट का कमाल। बोले हाँ, ये बड़ा कोट पहन करके कुबड़ी आई थी और कैकई को भ्रमित कर दिया। कैकई माता कहने लगी, देख मैं तो मूर्ख हूं, मैं कुछ नहीं जानती, तू बता मुझे क्या करना चाहिए। चल अच्छा, मैंने मान लिया, तू जो कहेगी मैं वही करूंगी। आज आत्मसमर्पण हो गया एक कपटी के चरणों में। कपट चाल चलने आई और ये बस में हो गई। कान में इतनी पाप को खींचने की ताकत है, इसीलिए कहा जाता है दो चीजों को बस में रखो, एक और दो। तुम्हारा 70% कुछ नहीं बिगड़ सकता। बोले बातों में आ गई। बोले अच्छा ठीक है महाराज। इधर बेचारे प्रसन्नता में लगे, उन्हें क्या पता कि अंदर क्या बीज बोया जा रहा है, अभी संकट प्रहार करने वाला है। और इधर बोली अच्छा तू बता, तू मेरी संगिनी है, अतरंग सखी है, तू मेरी बहन है, तू मुझे बहुत प्यार करती है, अगर तू मेरा भला चाहती है तो बता ना मैं क्या करूं। बोली सुन ध्यान से, महाराज के पास तेरे दो वरदान धरोहर के रूप में हैं, मांग क्यों नहीं लेती, समय देख और सुन। महाराज बड़ी बातें बनाएंगे, बड़े निपुण हैं बातें करने में। तुझे मीठी मीठी बातों में हे मृगनयनी, हे सुलोचनी, हे मृदुभासिनी, हे हृदय स्वामिनी, दुनिया की बातें करेंगे, सुनना नहीं। और सुन, जब तक वे राम की सौगंध ना खा लें तब तक तू उनकी बातों में मत आना, तब तक अपने वचन ना सुनाना। जैसे ही राम की सौगंध खाएं तुरंत अपने वचन बोल देना। बोले अच्छा ठीक है, तो अभी मुझे क्या सीन करना पड़ेगा। बोले उतार इन अच्छे कपड़ों को और पहन ले मैली कुचैली मोटी साड़ी, और अपने केस खोलकर आभूषण त्याग कर श्रृंगार त्याग कर भूमि पड़ जा कोप भवन में। पहले क्या होता था, रानियों के रोने के लिए एक अलग कमरा होता था, लेकिन अब क्या है, बोले कहीं भी रोने लग जाओ, चाहे देवालय हो चाहे रसोई हो, कहीं भी शुरू हो जाओ। और रोना तो छोड़ो, कहीं भी लड़ना शुरू कर दो, सिर पटक दो, कहीं भी अपने डंडा मारने लग जाओ, खोपड़ी पीटने लग जाओ। लेकिन पहले एक कक्ष होता था, अगर उसमें चली गई, लाल बत्ती जल गई, राजा समझ जाते थे अब कुछ कांड होने वाला है, अब तो लंका कांड होगा। ये लाइट जल रही है लाल, यानी कोप भवन में रानी पहुंच चुकी है, कुछ बात है। तो बोले जा कोप भवन में जाके ऐसा ऐसा कर, तू अपने उस प्रेम के संबंध का लाभ उठा जा। बोली ठीक है, जैसा तुमने कहा मैं वैसा ही करूंगी। आज कैकई चली, सुंदर अपने वस्त्र आभूषण को त्याग कर मोटी सी मैली से रंग की साड़ी पहन ली। उसके बाद केसों को खोलकर आभूषणों को उतार कर भूमि पर फेंक दिया, श्रृंगार को हटा दिया, ऐसी भयानक रूप में आकर के भूमि पर पड़ी हैं। बोले कोप भवन में जा, चली जा। ऐसा सुनकर के कैकई तुरंत जाकर के भूमि पर गिर पड़ी। और ये कुसंगति का प्रभाव है, यदि आपकी संगति अच्छी नहीं है तो कहीं ना कहीं आप उस जाल में किसी ना किसी समय में फंसेंगे। क्यों? क्योंकि ये मन जो है बहुत नासमझ है, बहुत चंचल है, बहुत कमजोर है, तुरंत किसी का भी प्रभाव इसके ऊपर हो जाता है। इसीलिए मौका नहीं देना चाहिए। जैसे आपके घर में लाइट पड़ी है और उसमें कहीं कट लगा है, तो कभी भी बरसात हो या बच्चे या कोई छू लेगा तो करंट लगेगा। तो इसलिए बोले वो कट को छोड़ना नहीं है, उसे बंद करके रखो। कोई भी कमजोरी अपने सामने नहीं लाना है, क्योंकि मन है कमजोर। यदि संगति ठीक नहीं हुई तो कभी भी वो झटका दे सकता है, वो प्रभाव डाल सकता है। गलत व्यक्ति, गलत संगति, गलत कार्य, गलत कर्म हमारे ऊपर प्रभाव ना डाले, क्योंकि मन तो कमजोर है ही। कट तो लगाई है ये तार में, अब जैसे ही कोई छुएगा तो बोले असर हो जाएगा। इसलिए मन कमजोर होने की वजह से कहा जाता है संगति अच्छी बनाओ, कभी भी ये पकड़ लेगा। मान लो मैं हूं और मेरी संगति किसी गलत व्यक्ति के साथ हो और उसका खान पान गंदा हो, हम हमेशा से उसके साथ हैं। अब हमारी बात अलग है कि हम संयम ज्यादा है, हमारे अंदर धैर्य ज्यादा है, या फिर हमारे अंदर बहुत मजबूती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। जैसे चाय पीना आज कितनी साधारण बात है, लेकिन मजाल है जो कोई मुझे चाय पिला पाया हो आज तक।
आज तक कोई नहीं पिला पाए, जबकि मेरे सब साथी पीते हैं, मेरे पिताश्री पीते हैं, सब पीते हैं, किंतु सबने चाल चलने की कोशिश की कि अरे बहुत अच्छी होती है, गला अच्छा हो जाएगा। मैंने कहा सत्यानाश हो जाए, पर मैं चाय नहीं पीऊंगी। तो ये अपनी निष्ठा है, अपने अंदर वो मजबूती होनी चाहिए कि नहीं। बोले हम काजल की कोठरी में जाकर के भी बिना दाग के आ सकते हैं, यदि हम में वो बुद्धि और मति और मजबूती है, आ सकते हैं। हमारे आसपास सब पीते हैं, बगल में ही बैठे, कभी कभी हमारे सामने बर्तन भी रख दिया जाता है, पी लो, और गला एकदम खत्म, ठंड से व्याकुल, सर्दी से परेशान, लेकिन वो धरी रहेगी, वो पेय पदार्थ मेरे मुंह में जाएगा नहीं। ये क्या होता है? बड़ाई करने के लिए नहीं, आपको सिखाने के लिए बता रहे हैं, क्योंकि बिना दृष्टांत के, बिना उदाहरण के आपके समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए बता रहे हैं कि इसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा जब जब हम खुद कमजोर होंगे, जब हमारे शरीर में शक्ति नहीं होगी, तब बीमारी आक्रमण करती है। लेकिन अभी कैकेयी मैया के ऊपर असर हो गया, उनकी खुद की बहन का। क्यों? रिश्ता था, उन्होंने सोचा ये मेरी बहन है, ये क्यों गलत बताएंगी, बस तुरंत बात मान ली, मेरी अपनी है, ये क्यों मेरे साथ बुरा करेंगे। जाकर के जब वे लेट गई, बोले महाराज दशरथ, इन्होंने सोचा कि जाकर के अपनी प्रिय रानी को तो बता दूं, बड़ी खुश हो जाएगी, बहुत प्यार करती है। जैसे ही महाराज चले हैं तो बाबा लिखते हैं, कोप भवन सुनी सकुच उराओ, श्री राम जय